अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हुमा कुकिंग पे। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? कैसे हैं आप? ठीक है? अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत डाले, आपके कारोबार में अल्लाह पाक बरकत डाले, अल्लाह आपको हर दुनिया जहान की खुशियाँ नसीब करे, आमीन। इस दवा के साथ जी जनाब जी आज विंटर शुरू हो गया जी। शलगम तो सारा साल ही मिलते हैं, पर विंटर में अपने खाने का मज़ा होता है। ठीक है जी। आज मैं लेकर आई हूँ शलगम गोश्त, जिसको हम कहते हैं पंजाबी च गोंगलू गोश्त जी। ठीक है, तो बहुत ही मज़े के, वो भी देसी तरीके से, जो मैं हमारी माएँ दादियाँ घर में बनाती हैं देसी तरीके से, उस तरीके से पकाए हैं। कोई वो वलायती स्टाइल से नहीं बनाया, पंजाबी स्टाइल से बनाए हैं। ठीक है जी। तो आए फिर देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है। बहुत ही मज़े की, वो भी हांडी में। ठीक है, मिट्टी की हांडी में मैंने बनाई है। तो आए फिर देखते हैं ये शलगम गोश्त कैसे बने। आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और देसी तरीके से शलगम गोश्त बनाते हैं। ठीक है जी, बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए शलगम गोश्त, जो बहुत ही मज़े का बनता है पाकिस्तानी स्टाइल में, वो भी घर के स्टाइल में, जो हमारी दादियाँ माएँ बनाती हैं हांडी में। हम वो स्टाइल में आज देसी स्टाइल में बनाऊंगी, जो बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से, जो बहुत ही आपको मज़े का लगेगा। ठीक है जी। तो मैंने ले लिया जी, ये मेरे आधा किलो से ज़्यादा। मेरे पास धूप देखें कितनी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। तो ये मेरे पास आधा किलो से ज़्यादा, तकरीबन आधा किलो से थोड़े से को ग्राम ज़्यादा ना मेरे पास शलगम है। ठीक है जी, जिन्होंने असी पंजाबी च गोंगलू आने आ। ठीक है, तो ये जो शलगम है ना, ये देखें, मैंने इसको पत्ते काट दिए थे, फ्रेश मैंने लेकर आई थी, ताज़े ज़मीन से निकले हुए थे, मार्केट में आए हुए थे, मैंने वहाँ से ताज़े लिए। इनकी जड़ें भी देखें इस तरह, ये पीछे से भी देखें इस तरह। बहुत ही ये देसी होते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। मैंने जब गई थी तो गई थी कल मैं, तो वो लेकर आई थी, तो फ्रेश लेकर आई हूँ मैं। ठीक है जी। ये है, तो आधा किलो मेरे पास लैम्प का गोश्त है। तो आप चिकन भी ले सकते हैं, जो भी आपको, बीफ ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी है बोले। बस मैंने बिल्कुल सिंपल सा बनाना है। तो ये मेरे पास एक प्याज है। प्याज जनाब मैंने पाकिस्तानी स्टाइल में बनाना है, तो इसलिए मैंने थोड़ी चीज़ों से बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान में प्याज लोग कम खाते हैं, हांडी में डालते हैं। ठीक है, मैंने एक प्याज लिया था बड़ा, वो काट लिया है। बड़ा मेरे पास टमाटर था, तो आप 2 टमाटर लेते, मेरे पास काफ़ी बड़ा था तो मैंने फिर एक लिया है। हाँ, साथ मेरे ये मैं 2 मोटी इलायची और 3 छोटी इलायची डालूंगी सब्ज़। और ये मैंने कोई क्रैश नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। ये मेरे पास साबुत अदरक लहसुन का, मैंने इसी तरह इसको अदरक को काट लिया और इसी तरह लहसुन को काट लिया। ये सब कुछ साबुत ही जाएगा। चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम देसी तरीके से बनाएंगे। क्या, ये मेरे पास हांडी है, तो मैं इसमें बनाऊंगी। ठीक है जी। अगर आपके पास नहीं है तो आप बना सकते हैं, कुकर में भी बना सकते हैं, अपनी कोई भी रेगुलर हांडी है वो उसमें भी आप बना सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं थोड़ा सा ही पानी डालूंगी, क्योंकि प्याज़ों ने भी पानी होना है, टमाटरों का भी पानी होना है, तो हांडी का जो टेम्परेचर होता है ना, वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये लेंगी, प्याज भी चलेगी इसमें और ये भी चला गया। ठीक है जी। तो ये भी साथ, ये मोटी और छोटी इलायचियाँ, ये सिर्फ स्मेल ख़त्म करने के लिए ना, इसकी गोश्त की। ठीक है जी। अब इसमें मसाले डालते हैं हम। अच्छा जी, मसालों में जाएगी हल्दी। ठीक है, तो टीस्पून तक हल्दी डालूँगी, तो ये हल्दी चलेगी। सूखा धनिया जाएगा और ज़ीरा पाउडर जाएगा।
टीस्पून जाएगा सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर टीस्पून जाएगा सूखा धनिया, ठीक है जी। और रेगुलर मिर्च जाएगी। ये नमक मिर्च ना अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपने खाना है ना उतना डाल लें। ग्रीन मिर्चें बाद में जाएंगी, वो भी मैंने डालनी है। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च जाएगी, ठीक है, आधा टीस्पून, ठीक है जी। कोई हमने इतना ज़्यादा हमने इसको नहीं हैवी करना। तो विंटर आ गया तो इसमें गोंगलू वो शलगम गोश्त जो है ना वो मज़े का लगता है, थोड़ा सा ग्रेवी वाला। चलें जी, अब इसको ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसको चूल्हे पे रखती हूँ और इसको उबालूँगी। तकरीबन इसको गोश्त को मैंने गलाना है, तकरीबन 90% मैंने इस गोश्त को गला लेना है, ठीक है जी। चलें जी, हांडी मैंने ऊपर रख दी है, इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे, ठीक है। तकरीबन 20 मिनट लग जाएंगे हांडी में। गोश्त मेरा नरम ही है, अपने अपने गोश्त पे भी डिपेंड करता है। तो तकरीबन 20 मिनट में तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। चलें जी, फिर ये इसको तो मैंने ऊपर रख दिया, ये डोई भी ऊपर आ गई। ये देसी तरीके से ये बनेगा। अब शलगम काट लेते हैं और उसको छील के तो बना लें, काट लेते हैं, ठीक है जी। चलें जी, ये मेरे पास शलगम है, अब इनको छील लेते हैं, ठीक है। बहुत ही नरम है, जब हमारी माएँ पकाती है माशाल्लाह जी। चलें जी, मैं इसी तरह ये सारे काट लेती हूँ, ठीक है जी। जनाब जी, ये देखें इतने नरम है ना, अंदर से मलाई की तरह है। मज़ा आ गया इनको देख के ना, फ्रेश थे ना इसलिए। अगर 2-3 दिन के होते तो फिर जो थे ना वो उन्हें थे, ये जल्दी गल जाएंगे। फ्रेश हैं, हॉट नहीं है। गलने पे फिर मिलते हैं, ठीक है जी। जी जनाब जी, 20 मिनट हो चुके हैं, तो गोश्त भी गल चुका है, ठीक है जी। ज़बरदस्त हो गया। अब इसकी करेंगे बुनाई हम, ठीक है। पानी भी खुश्क हो चुका है, हर चीज़ गल चुकी है, गोश्त भी गल गया, हर चीज़ गल गई है। अब इसमें जाएगा जी ऑयल। तो आज आपको मैंने बताया ना सारा मैंने देसी टच के साथ बनाना है, ठीक है जी। अब इसमें ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा और डालूँगी, तकरीबन 2-3 चम्मच, बस ये हो गया। अब इसके अच्छी तरह करेंगे बुनाई, फिर इसमें हम डालेंगे शलगम, ठीक है जी। तो मज़े का लगेगा। ये देखें जी, गोश्त माशाल्लाह, गोश्त ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। अब इसकी बुनाई करते हैं अच्छी तरह, ठीक है। शलगम डाल के तो इसको घुमाते जाएंगे, ठीक है। और साथ ये मेरे पास एक बड़ी मिर्च थी जिसको मैंने 4 पीस किए हुए हैं, ठीक है जी। ये डाल दूँगी, ठीक है। धनिया बाद में डालूँगी, धनिया नहीं पहले डालूँगी, धनिया को एंड पे डालूँगी, उसका जायका फिर रहता है। अगर पहले डाल देंगे तो फिर वो उसका जायका नहीं रहता है, वो सालन में पक जाता है और उसकी खुशबू और उसका जायका ख़त्म हो जाता है, पहले हम भूनने में डालें तो। ये देखें जी, काफ़ी भून भी चुका है, ठीक है। और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, तो काफ़ी मैंने इसकी बुनाई की है। तो माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त हो गया। अब इसमें हम डालेंगे पानी, ठीक है जी। ये देखिए ऑयल इसका सारा ये देखे सेपरेट हो गया, ठीक है। तो ऑयल इसने गोश्त भी अच्छी तरह भून चुका है और शलगम भी अच्छी तरह भून चुके हैं। अब इसमें जाएगा पानी जनाब, ठीक है, जो ये इसको शलगम को भी गालेगा और ग्रेवी भी बनाएगा, ठीक है, ठीक है जी। शलजम भी अच्छी तरह गल जाएंगे और जो ग्रेवी है वो भी शोरबा भी थोड़ा सा बन जाएगा, ठीक है। चलें जी, 1 कप के बराबर मैंने पानी डाल दिया। चलें जी, मिलती हूँ इसके गलने पे। चलें जी, 10 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं शलगम का क्या हाल चाल है, किस पोजीशन में है, ठीक है जी, ठीक है।
तो इसको हम चेक करते हैं शलगम कैसे हैं। जी जी गल चुके हैं, देखें बिल्कुल गल चुके हैं माशाल्लाह, बहुत ही मज़े के बने हैं और शोरबा भी है इसमें और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब इसमें जाएगा जी, क्या जाएगा, धनिया जाएगा, जो फ्रेश बिल्कुल फ्रेश गार्डन का धनिया है मेरा, तो ये डालूँगी मैं। छोटा छोटा है बिल्कुल, अभी बेबी है, ठीक है। तो बहुत ही मज़े का लगता है ये और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। अब इसमें जाएगा जी गरम मसाला और अपना जो आपने रखना है ना शोरबा वगैरह, वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है, कितना आपने खाना है, ग्रेवी वाला रखना है, शोरबे वाला रखना है। तो थोड़ा सा जो मैं जो समझती हूँ ना कि थोड़ा सा ग्रेवी वाला ही हो, शोरबे वाला ही हो, तो फिर ग्रेवी हो, थोड़ा सा शोरबा हो, तो तभी जाके तो देखे जितना मेरा है देखें तभी जाके कि शलगम गोश्त जो है ना मज़े का लगता है। अभी इसमें हांडी में रहने दूंगी, ठीक है, 2-3 मिनट के लिए। क्या धनिया भी डाल दिया, गरम मसाला भी डाल दिया, तो अब इसको चूल्हे को कर दूंगी बंद। चूल्हा हो गया बंद, क्योंकि जो हांडी है वो काफ़ी देर तक गर्म रहती है। इसको 4-5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। जब इसकी वो ठंडक और तपश ख़त्म होगी ना, फिर इसको मैं डिश आउट करती हूँ, ठीक है जी। मिलती हूँ फिर फाइनल पे। ये लें जी जनाब जी, जब मैंने हांडी को बंद किया था उसमें काफ़ी शोरबा था। 5 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी वाला ये मेरा शलगम गोश्त बना है। बहुत ही मज़े का है, बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि देसी तरीके से मैंने पकाया है और हांडी में पकाया है, तो बहुत ही मज़े का है। शलगम वगैरह ऐसे हो गए जैसे मलाई की तरह नरम हो गए हैं, ठीक है जी। तो ये था जी आज का शलगम गोश्त, ये थी जी आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखना, नई रेसिपी के साथ टिप एंड ट्रिक के साथ हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।